हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। और आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कक्षा 10 हो, 11 हो, 12 हो, किसी भी क्लास में हो और अगर आप व्याकरण की ओर चले, हिंदी व्याकरण की ओर आप चले, अगर हिंदी का पेपर आप देने बैठे हो तो अगर वहां पे पत्र लिखने को ना आए, प्रार्थना पत्र लिखने को ना आए तो फिर आपका पेपर फीका है। ठीक है ना। आप कभी भी हिंदी का पेपर आप कक्षा 6 से जब शुरू करते हो हिंदी का पेपर देना, तो आपको जो व्याकरण में जो आपको कहते हैं क्वेश्चन जिस विषय पे आता है वो विषय है क्या, पत्र पे। अब पत्र आपका औपचारिक है कि अनौपचारिक है, किसी अधिकारी को है, मित्र को है, सगे संबंधी किसको है, किसी भी विषय पर आपको पत्र सामने देखने को मिल सकता है। और ये पत्र वाला जिसे कहते हैं ना, जिस प्रकार आप किसी पांत में बैठे हो और आपकी नजर रहती कि पूरी कचौड़ी तो मिलना ही मिलना है, पांत में जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला जब रख जाता है तो उसकी जो खुशी आपको मिलती है वही खुशी यहाँ पे पत्र लेखन को आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये पत्र लेखन आपको 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, सीधे 6-6, 7-7 नंबर आपको दिलाएगा ये पत्र लेखन। बाकी आप क्वेश्चन करने जाओगे तो वहां क्वेश्चन में क्या होगा, थोड़ा बहुत आपका गलत होगा, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आधा नंबर पाओगे। लेकिन इसमें यह है कि इसमें थोड़ा सा आप लोग को जिसे कहते हैं ना 1% अगर आपने दिमाग लगा दिया तो आपके 6 नंबर आराम से आपको मिल जाने हैं। इसलिए आज के इस वीडियो पे इसको हम एकदम क्लियर करते हैं और बाकी कई सारे पत्र हम लिखेंगे। पहले आज हम ये वाला पत्र समझते हैं। ये पत्र है क्या, सबसे पहला पत्र आज की वीडियो में जो हमारा है, कह रहा है किसी पर्यटक स्थल पर, ध्यान से समझना। और आप लोग के दिमाग में भी अगर कोई टाइटल हो, कोई पत्र का हो तो मुझे बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उस पत्र के बारे में आपको जरूर लिखने का तरीका बताऊंगा। ठीक है ना। यहां पे लिखा क्या है कि किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए, किसी पर्यटक स्थल मतलब कोई घूमने वाली कोई जगह है, उस जगह के बारे में अपने मित्र को बताओ। देखो भाई, जो मौसम चल रहा है ना, मैं आप लोगों से बता दूं कि हर जगह जगह के प्रस्ताव मेरे पास आ रहे हैं कि भाई अंकुर भाई चलो चलते हैं कहीं घूमने, घूम के आते, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन अपना रेस्ट ले लो, ये है वो जगह। क्यों? क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा उस हिसाब से भाई बना है, थोड़ा घूमने टहलने लायक। और लोगों को यह भी लग रहा है कि जो ठंडी है, हर साल आप लोग को पता, साल में क्या होता है, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में क्या होता है कि कहीं ना कहीं गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, विद्यालय हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे जो भी हो, आप किसी भी अधिकारिक पोस्ट में भी हो, तो आपको क्या होता है कि गर्मी और ठंडी में आपको 10-10, 15-15 दिन का क्या होता है, गैप मिलता है स्कूल से, विद्यालय से, कि आप 10 दिन 15 दिन जैसे बहुत ठंडी पड़ने लगी, बहुत गर्मी पड़ने लगी, अधिकारिक तौर से भी छुट्टी घोषित हो जाती है, किसमें या तो घर पे रहें या तो जहां जो कोई घूमने उमने का प्लान, मतलब कुछ भी हो, आप अपना प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं आप लोग के सामने लगातार जुड़ा रहूंगा, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जितनी छुट्टी हो जाए, लगातार आप लोग को मैं रोज कुछ ना कुछ नया नया बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है ना। यही तो मेरी खूबी है। देखो, किसी पर्यटक स्थल का, आपको किसी घूमने वाली जगह का वर्णन करना है, बताना है उसके बारे में। करते हुए क्या करना है, अपने मित्र को बोलना है, एक पत्र लिखना है कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। भाई देखो, जब दोस्त साथ रहता है ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जैसे जानते हो ना, हम लोग क्या है, अभी आप खाना खाने बैठो, मैं आपसे सही बताऊं, खाना खाने बैठो, 2 पूड़ी हैं, अब 2 पूड़ी आपको खाने में समझ लो इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन कहीं अपना मित्र साथ में बैठा हो और मैं कह रहा हूं धरा भर पूड़ी रखी हो, अब मित्र से तुम वार्तालाप करते रहो, करते करते पता नहीं कितनी ही पूड़ी खसक गई, जानने नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप अकेले बैठे हो तो 2 पूड़ी भी पार करना मुश्किल हो जाता है। तो मित्र की ये खूबी है। तो उसने सोचा कि यार घूमने चले और मित्र साथ में ना हो तो फिर मजा किस बात का। तो उसने अपने मित्र को भाई पत्र लिखा। अब क्या है, अब आज की डेट जैसा वो उस टाइम पे तो था नहीं कि भाई खट से मैसेज कर दिया, पत्र वाला सीन था। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आगे क्या है, पत्र आपको लिखना क्या है। जैसे बच्चे कह रहे हैं सर ये डॉट 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 ये क्या है, अरे आपको ऐसा नहीं बनाना। मेरी आदत है, मैं 1 मार्कर की यूज करता हूँ, सजाने में ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देता कि नीला, काला, हरा, गुलाबी 4 मार्कर से लिखूं। 1 मार्कर से लिखता हूँ। इसलिए इस डैश लाइन का प्रयोग इसलिए किया कि इसके ऊपर ये आपका प्रश्न है, इसके नीचे आपको शुरू करना है। ठीक है ना। ये डैश वैश वहां पे आपको परीक्षा हॉल में कुछ नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट यहां से शुरू करना है। कॉपी में इसको भी नहीं लिखना, ये आपके पेपर में रहेगा। आपको प्रश्न नंबर 1 मैं एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको लिखना है, कैसे, बहुत सारा डाउट है। अगली जो वीडियो होगी 2-4 दिन के अंदर, एक बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। ठीक है ना। अब यहां देखना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, परीक्षा भवन प्रयागराज, अपना पता लिख देना है। ठीक है ना। आपको क्या लिख देना है, आपको अपना पता नहीं लिखना, जिसके लिए आप पत्र भेज रहे हो, किसके लिए भेज रहे हो, अपने मित्र के लिए। सबसे पहले उसका पता, अपना पता तो आप सबसे नीचे लिखोगे कि भाई फाला मैं मित्र यहां से बोल रहा हूं। पहले आपको उसका पता लिख देना है, क्योंकि जानते हो क्या है, सबसे मेन पता तो उसी का है जिसको आप पत्र लिख रहे हो। भाई पत्र उसी के पास जाना है जो डाकिया है। सबसे ऊपर उसमें क्या देखता है, एड्रेस। आपका एड्रेस नहीं देखेगा, एड्रेस किसका देखेगा कि कहां पत्र लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको उसका एड्रेस लिखना है। और यहां पे एक चीज बताऊं, एड्रेस आप कुछ भी दे दो, पहली बात उसमें अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिखा है तो कोई भी आप सिटी लिख दो, कैसी भी सिटी लिख दो, कोई एग्जामिनर आपकी उस सिटी ढूंढने नहीं जाएगा कि पता करो क्या ऐसी सिटी वहां कहीं है कि नहीं है, कहीं नहीं ढूंढने जाएगा। कोलाबा शहर दिल्ली 210-209, कोई भी सिटी डाल दो, मैदाना मोड़ 210-209, कुछ भी डाल दो, कोई देखने नहीं जाने वाला है। बस एक काम आप लोगों को करना है कि जो फॉर्मेट है यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना, एड्रेस लिखना, बस लिखना एड्रेस ही है, बाकी कैसा भी एड्रेस। लेकिन हाँ, अब ऐसा एड्रेस मत लिख देना कि पाकिस्तान डाल दो,
ठीक है ना। ऐसा मत लिखना कि उसकी रुचि बढ़ जाए, फिर वो पढ़ने लगे, फिर खोजने लगे, फिर दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। चलो आगे, यहाँ पे आपने दिनांक डाला जिस दिन आपने पत्र लिखा। अब उसके आगे देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रिय मित्र गौरव। मान लो सामने वाले का गौरव, कुछ भी नाम हो सकता है, उसमें पत्र में दिया है आपका जो मन भैया, आपके जो मित्र हो सके, आप अपना नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे गौरव लिख दिया, ठीक है ना। आगे है नमस्ते। भाई देखो, पहले के जो आचरण थे, इतना ज्यादा संस्कार है कि देखो मित्र भी है तब भी उसको नमस्ते करते हैं, ठीक है ना। अब आजकल के मित्र से फोन उठाएं तो पहले क्या बोलते हैं आप लोग जानते ना हो, प्रिय मित्र नमस्ते, आशा करता हूं, भाई आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम सकुशल होगे। देखो सबसे पहली कहानी, कभी भी किसी से मिलो, कभी भी किसी के पास फोन लगाओ, जैसे मान लो अब हमारा किसी के पास 10 रुपए पड़ा है, हम फोन लगाएं सीधे, भाई 10 दे कि ना दे मोर, सीधे। अरे ऐसे नहीं बोलते, पहले ऐसे, हेलो और भाई कैसे हो, ठीक है, मुझे आशा है कि तुम ठीक होगे। पहले इतना ज्यादा उसको मंत्रमुग्ध कर दो कि सामने से कह दे, भाई तोर 10 रुपये मोरे लगे, मैं आज तो दे हूँ। अब तुम फोन लगाओ, कस रे 10 ना दे मोर, भारी समाज बेइज्जती के पारी, तो उमाऊ ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगी। बताओ 10 रुपये बड़े मेरे को क्या क्या बोल दिया। तो आपको शुरुआती जो पत्र का करना है, एक चीज सुन लो, पत्र चाहे जैसा भी हो, मैं आप लोग से बता दे रहा हूं, पत्र की जो शुरुआती लाइन हो, कभी आपको जो क्वेश्चन में दिया हो शुरुआती लाइन से उसके बारे में नहीं लिखना है कि आपको यहां दिखा आप शुरू कर दिए कि मैं घूमने जा रहा हूं तुम भी चलोगे, ऐसा नहीं। आपको शुरुआत में पत्र की रूपरेखा इतनी अच्छे से तैयार करनी है कि आशा करता हूं तुम सकुशल होगे, ठीक है ना, तुम ठीक होगे। और कल ही तुम्हारा पत्र मिला, मतलब कल ही तुम्हारा पत्र मुझे मिला, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई, मुझे यह जानकर क्या हुई, प्रसन्नता हुई। अब इसके आगे की कहानी मैं इसको हटा रहा हूं, इसके आगे की कहानी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लिख लो। पत्र में आपने देखा कि लिखा तो मुझे जानकर प्रसन्नता हुई। क्या प्रसन्नता हुई भैया, कि प्रसन्नता किस बात में हुई, आगे देखते हैं, पत्र को समझते हैं आगे पढ़ के। क्या कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है। चलो ठीक है भाई, जिसको पत्र उसने लिखा उसका पता चला कि भाई पत्र मैंने क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हारे साइड से भी एक पत्र आया था जिस पत्र को मैंने पढ़ा और मुझे प्रसन्नता हुई। क्या प्रसन्नता हुई, कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है। आगे क्या लिखा है, तथा विद्यालय ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश मतलब होता है गर्मी की छुट्टी, शीतावकाश मतलब शीतवकाश मतलब होता है ठंडियों की छुट्टी, समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी के उपलक्ष्य में 30 जून तक के लिए बंद हो गया है। भैया आपका जो विद्यालय है वो गर्मी की छुट्टी में क्या होता है, 30 तारीख तक बंद हो गया है। उसके आगे क्या है, और मेरी बहुत दिन से, भैया मेरी बहुत दिन से यह अभिलाषा थी, अभिलाषा मतलब अंदर से एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी, कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाया जाए। भैया मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊं, बहुत दिन से इच्छा थी, परंतु लेकिन तुम्हारी परीक्षा एवं पढ़ाई का विचार कर। भाई बहुत दिन से मन था कि तुम्हें अपने पास बुलाऊं, लेकिन बात क्या फंस रही थी कि तुम्हारी परीक्षा एवं पढ़ाई का विचार बार बार आ जा रहा था और ऐसा मैं नहीं कर पा रहा था। भाई मन तो होता था कि यार अपने मित्र गौरव को बुलाया जाए, लेकिन जब सोचते थे कि गौरव की पढ़ाई है, गौरव की परीक्षा है, उसका डिस्टर्ब होगा, तो फिर बार बार ये होता तो छोड़ो हटाओ यार, क्यों उसको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन अब क्या है कि अब तुम्हारी परीक्षा भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, और विद्यालय भी बंद हो गया है। भाई अभी तक हमें ये था कि भाई तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारी परीक्षा, तो इसलिए हम सोच के फिर रुक जाते थे, नहीं बुलाते थे। लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो गई। देखो इसमें जो भी बातें हैं सब एक तरह से देखा जाए तो कोई याद करने वाली बातें नहीं है। ये आप जब पत्र लिखने बैठोगे किसी विषय पर, तो जो दिमाग में आता जाए उसको लिखते चले जाओ। विद्यालय भी बंद हो गया है, अतः मैं तुम्हें अपने घर आने का सप्रेम मतलब प्रेम सहित आपको क्या करता हूं, निमंत्रण प्रेषित करता हूं, निमंत्रण आपको देता हूं, करता हूं। यद्यपि मानता हूं भाई, मैं मानता हूं। देखो यहां पे क्या कह रहा है, मैं आपको प्रेम सहित निमंत्रण देता हूं, और आगे क्या कह रहा है, मानता हूं यद्यपि मेरा घर छोटे से नगर में है। मैं मानता हूं मेरा जो घर है वो छोटे से नगर में है, फिर भी इसकी भी कई सारी क्या है, विशेषताएं हैं। यहाँ क्या कह रहा है, भैया मैं मानता हूं मेरा जो घर है वो छोटे से नगर में है, लेकिन इसकी भी कई सारी विशेषता हैं। इस नगर में अनेक दर्शनीय एवं पर्यटक स्थल है। भाई मैं मानता हूं मैंने तुमको बुलाया कि आओ मेरे में, मानता हूं कि मेरा जो घर है वो एक छोटे से नगर में है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, कई सारे घूमने और कई सारे दर्शन करने वाले क्या हैं, पर्यटक स्थल हैं, ठीक है ना। उसी के आगे देखिएगा, जहां तक लिख गया था उसी के आगे क्या कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है। भैया पूरा पत्र लिखने के बाद क्या है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से मेरे निमंत्रण को स्वीकार करोगे। मुझे अंदर से विश्वास है कि मैंने जो बातें तुमसे कही तुम्हें कहीं ना कहीं सही लगी होगी, तुम मेरे निमंत्रण को स्वीकार करोगे। और हाँ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं आने से पूर्व। मान लो हम जो भी है तुम्हारी तैयारी अगर बन गई तो भैया आने से पहले यहां पहुंचने की तिथि हमें बता देना कि किस दिन आप यहां पे आ जाओगे, कौन सी तारीख को आप यहां आ जाओगे, जिससे मैं तुम्हें स्टेशन तक लेने जा सकूं। देखो एक मित्र के प्रति प्रेम है कि पहले इतना
प्रेम्स उसको बुला रहा है, उसके बावजूद भी उसमें क्या कह रहा है कि हाँ जिस दिन आपको आना होगा उसके कुछ दिन पहले हमें अवगत करा दीजिएगा कि फला तारीख को हम आ जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन पर आ सकूं। और लास्ट में आप लोग को क्या लिख देना है, तुम्हारा मित्र रोहन, जो भी आपको नाम वगैरह जो भी लिखना हो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहीं से आपका जो पत्र होता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आपको ये पत्र परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पत्र को अच्छे समझ लेना। और भी कोई अगर आपको लेटर लग रहा है तो आप मुझे लिख के बताएं, मैं उसको आपको जरूर बताऊंगा। बाकी मैं अपने साइड से भी कई सारे लेटर पत्र आप लोग को लिखवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।